नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। आज हम हैं श्री बृजभूषण शरण सिंह जी के साथ और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है। आज के समय में जब एक विधायक दोबारा विधायक बनने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, सांसद बनना और बड़ी बात है। आप 30-35 साल से इस क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है कि जनता आप पे इतना विश्वास और प्यार आपसे करती है? देखिए, जिस जगह पर आप बैठे हैं ये गोंडा जनपद है जी। इसी गोंडा जनपद का कभी अंग हुआ करता था बलरामपुर। अब कट करके जो है इसमें 2 जिले बने, एक बलरामपुर बना और एक गोंडा बना जी। सन 89 तक आप कह सकते हो कि यहाँ लोकतंत्र नहीं था। कांग्रेस के शासन में 89 तक यहाँ लोकतंत्र नहीं था। यहाँ राजशाही थी। एक व्यक्ति के इशारे पर सारे टिकट मिलते थे, एक व्यक्ति के इशारे पर चुनाव होते थे और कई विधानसभाएं ऐसी थीं जहाँ वोट डालने की परंपरा नहीं थी। अपने आप कुछ लोग बैठ करके वोट को डाल लेते थे और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी अंधेरगर्दी या लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में कहीं नहीं होती थी। अच्छा। तो आज जो ये इस इलाके में लोकतंत्र है, इसकी स्थापना में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। ओके। और इसके लिए मैंने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, गोली भी खाई है, भाई को भी गंवाया है, कई समर्थकों की हत्याएं भी हुई हैं। लेकिन जब पहली बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा तो लोग मुझको पागल कहते थे। 91 में शायद 91 में लोग पागल कहते थे कि ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मतलब ऐसा क्षेत्र आपने चुना? हाँ, क्षेत्र था मेरा, ये ऐसा क्षेत्र था। नहीं, मतलब बहुत विषम परिस्थिति थी यहाँ पर। यहाँ की बहुत विषम परिस्थिति, किसी से पूछ लीजिए। लोकतंत्र की स्थापना भी ही सन 1991 में हुई है। यहाँ बीजेपी के 1 या 2 विधायक जीत जाते थे। कभी एक यहाँ से जीत गया, कभी एक बाराई से जीत गया, 2 से 1 से ज़्यादा कभी संख्या नहीं होती थी। यहाँ के सारे विधायक 91 में जीते। सारी सीटों को हम लोगों ने जीता। उसमें राम जन्मभूमि आंदोलन का भी सहयोग था, उसके माध्यम से जनता में जाने का मौका लगा। और ये क्षेत्र राम जन्मभूमि आंदोलन में अगर जैसे संघ है वो संचालन की भूमिका में था, एक जैसे व्यवस्थापक, हाँ, मेकर की भूमिका में था। लेकिन फ्रंट पर जो लड़ने वाला क्षेत्र था वो सबसे बड़ा क्षेत्र ये था। और आप भी हुआ थे उसमें भी? हम भी थे उसमें आपका रोल था? हाँ, था। तो 91 में हम जीते और उसके बाद जीतने के बाद हमने जैसे शिक्षा को एक सब्जेक्ट के रूप में चुना, स्वास्थ्य को एक सब्जेक्ट के रूप में चुना, पर्यावरण को एक सब्जेक्ट के रूप में चुना और उसी पर आज तक काम करते रहे। और अमीर गरीब का कभी भेद नहीं रहा और हिंदू मुसलमान का भी भेद मैंने नहीं किया। मतलब राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लेते हुए भी मैं मुसलमानों से परहेज नहीं आपके ऊपर कभी आरोप, मतलब इस तरह की कोई छवि भी परहेज नहीं करता था। मैं सबको यही समझाता था और आज भी समझाता हूँ। क्या यह संभव है कि इस देश से मुसलमानों को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए? और आपको तो मुस्लिम भी बड़ी संख्या में वोट देते हैं। मेरे विषय को सुनिए। जैसे क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह संभव है कि इस देश से मुसलमानों को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए? बिल्कुल संभव नहीं है, इतनी बड़ी संख्या। क्या यह संभव है कि हिंदुओं को शिफ्ट कर दिया जाए? ना, तो ये संभव नहीं है ना। नहीं।
तो थोड़ा सा लचीलापन सबको लाना होगा। अगर मुसलमानों के अंदर कोई कमी है तो उनको ठीक करना पड़ेगा, हिंदुओं को ठीक करना पड़ेगा। और राम जन्मभूमि आंदोलन में हमारे क्षेत्र के मुसलमानों ने तो कोई विरोध नहीं किया, बल्कि अयोध्या के मुसलमानों ने तो सपोर्ट किया। आसपास के मुसलमानों ने कभी अवरोध नहीं उत्पन्न किया। तो ये जो सहज सुलभता आप कह सकते हैं, जो हम लोग हमेशा सुलभ रहे और नकारात्मक राजनीति न करके सकारात्मक राजनीति का वातावरण तैयार किए। जिसने वोट दिया उसको भी सम्मान, जो नहीं दिया उसको भी चलो भाई अपमान मत करो। तो उसी नीति के आधार पर मैं 6 बार सांसद बना, 1 बार पत्नी बनी, एक बेटा विधायक है और एक अभी MP बनने जा रहा है। तो ये कहते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन टिके रहना बहुत कठिन है। अच्छा, तो इसमें जो आपके शिक्षण संस्थान है उनका भी एक रोल है क्या? इसके माध्यम से जुड़ने का मौका लगता है लोगों से। हाँ, क्योंकि ये शिक्षण संस्थान हमारे व्यावसायिक संस्थान नहीं है। जिस समय हम इस सब्जेक्ट पर सोचे थे उस समय जालौन एक ज़िला था जो सबसे पीछे था शिक्षा के क्षेत्र में। जालौन एक ज़िला था जो सबसे पीछे था शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरे नंबर पर बहराइच था, तीसरे नंबर पर गोंडा था साक्षरता की उसमें। और इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना। और आज आप कह सकते हो कि कोई परीक्षा ऐसी नहीं जा रही है जिसमें सिविल सेवा में या मेडिकल के क्षेत्र में यहाँ के बच्चे ना निकलते हों। तो यहाँ पर यहीं के बच्चे होते हैं या और भी दूसरे प्रदेश से या दूसरी तरफ से? दूसरे प्रदेश से भी आते हैं, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु तो ये था ना। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बाहर के बच्चे आते हैं, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु ये था कि हमारा मंडल या हमारा आसपास का ये 4 से 10 जिला जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, ये आगे आवे और आगे आया। बहुत बड़ा अंतर आया। तो क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं यहाँ पे? मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह? नहीं, मेडिकल छोड़ करके लगभग सारे कोर्स। हाँ, पैरा मेडिकल के सारे कोर्स हैं। ओके, तो आपने शिक्षा में इतना काम किया तो ये चीज़ें आपके बारे में क्यों नहीं आती हैं सामने? आती हैं, मतलब कम आती है ना, छन के आती हैं? नहीं, आती है। तो आगे आप क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? जो करते थे वही करेंगे। जितना जो सेवा के प्रकल्प हैं हमारे, उसको और अच्छे ढंग से करेंगे। अपने बेटों को आपने क्या संदेश दिया है कि वो भी लंबे समय तक राजनीति कर सकें इस प्रकार? रोज़ संदेश देखते हैं। अब जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ें व्यवहार से सीखी जाती हैं। तो आपको क्या लगता है भाजपा का क्या माहौल है पूरे देश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 400 पार, मतलब अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है ब्रिजभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।